ये पार्ट्स के बारे में, और उसके बाद जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग भी होगा, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स। सबसे पहले डेमो दिखाएगा जो पिछले दिन का जैसे एडवाइस है सीनियर कोचेस का, इसी का जैसे फॉलो करके हमने डेमो दिखाएंगे। डेमो दिखा के उसके बाद आप लोगों को करने के लिए बोलेंगे। सभी ये ट्रेनिंग को फॉलो करना है। जो क्लासेस चल रहा है हर दिन होगा 15-20 मिनट ये क्लासेस। ये तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए ये जो क्लासेस है आप लोगों को नोट करके रख सकते हैं, आगे जाके एग्जाम भी हो सकता है। सभी डेली पार्टिसिपेशन करने के लिए ध्यान रखना है। ओके इंद्रपाल साहब। सर आई थिंक इंद्रपाल सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके सर। Yeah, just wait for 2 minutes. We'll just try to connect. इस्माइल साहब 2 मिनट आज के क्लास के लिए सर।
Virpal sir, you can start. Thank you, sir. Sir, can I screen share for now? Yes, sir. So you are sharing from the Typeus account? Okay, sir. Okay. ओके सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा सर? हाँ, आ रहा है sir. Okay, good morning to all. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर? सर दिखाई दे रहा है सर. ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज के हमारे टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको रोइंग बोट के पार्ट्स और ओर्स के पार्ट्स के बारे में ब्रीफ करूंगा. सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये रोइंग बोट सिंगल स्कल है. इसमें जो इसके मेन पार्ट सबसे जो है वो हल है. तरफ जो पार्ट है कॉर्नर है वो स्ट्रैन होता है और जो पीछे की तरफ हेड की तरफ वो बो होता है. बो साइड होती है. तो इसके बाद जो इसका मेन पार्ट है वो हल है और इसको जिस चीज से ज्वाइंट किया जाता है जैसे कि रेगर बोट के साथ लगाए जाते हैं, नटों के साथ, नट बोल्ट के साथ. और उसके ऊपर ये एक ओवरलॉक, ये जो आप दिखाई दे रहा है ओवरलॉक होता है. और ये जो रेगर है ये रेगर है और ये फुट स्ट्रेचर है जिसमें कि एक रोअर जो फुट स्ट्रेचर में जो शूज आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसमें फिक्स शूज होते हैं जिसको कि हम अपनी लेग लेंथ के हिसाब से इस फुट स्ट्रेचर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं. और जिस पे ये रोअर बैठे हैं वो सीट है, सीट. और इसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो ओर्स के जो पार्ट मेन पार्ट है ब्लेड आप ये देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वाइडर चौड़ा पार्ट है ब्लेड, उसको ब्लेड कहते हैं. और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बटन होता है और ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये कॉलर और स्लीव्स इसको बोला जाता है. और जो ओर्स का ब्लेड आउटर ब्लेड साइड की तरफ से लेकर के इस बटन तक का जो पार्ट है उसको आउटबोर्ड बोलते हैं. और बटन से लेकर के जो हैंडल तक का पार्ट है इसको इनबोर्ड बोलते हैं. तो जो जहां से ग्रिप हैंडल से पकड़ा जाता है उसे ओवर ग्रिप बोलते हैं, हैंडल ग्रिप बोलते हैं. ये जो पार्ट ओर्स का है ये बटन से लेकर के जो लूम तक का है इसको ओवर शाफ्ट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट. अभी आपको थोड़ा सा इसमें डीपली दिखाई देगा जैसे कि उसमें आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा था. ओर्स बैठा था, ओर्समैन बैठा है, कहाँ पे बैठा है. तो ये जो पार्ट है ये सीट है.
सीट पर जब बैठता है, सीट के नीचे व्हील लगे होते हैं, ये सीट आगे पीछे मूवमेंट करती है। और सीट मूवमेंट किस पे करती है? ये जो स्लाइड और ट्रैक, रनर इसके नाम है। इसी के बीच में जो व्हील की सहायता से ये आगे पीछे मूव करती है। इस स्लाइड को भी ओर्स मैन के लेग लेंथ के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये रेगर है, जो उसमें भी दिखाया था। रेगर यहाँ ये एल्यूमिनियम रेगर्स हैं, जो कि इसको यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से बोट के रिब एंगल के साथ यहाँ पे जोड़ा जाता है, जो कि ये जो चीज है काफी मजबूत होती है। ये है जो फुट स्टिच, पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहले मैंने बोला था, वो ये पूरा फुट स्ट्रेचर है। फुट स्ट्रेचर में भी कई पार्ट्स होते हैं। आगे अगली स्लाइडों में मैं आपको इसको ब्रीफली दिखा दूंगा कि इसके कितने पार्ट हैं। आप देख सकते हो ये साइडों में जो लगा हुआ है, ये ट्राइंगल थ्रेड पट्टी है, जिसके ऊपर स्ट्रेचर फिट होता है। और ये शूज है, ये हम अपनी शूज साइज की डिमांड, अपने साइज के हिसाब से डिमांड कर सकते हैं। बोट के साथ ही ये फिक्स होते हैं। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये पूरा रेगर है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको सबको मेरा माउस जो का एरो है वो सबको दिखाई दे रहा होगा। इस पार्ट को स्विल बोलते हैं। और ये जो ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है गेट। और जो उसके आगे ये नट लगा हुआ है, इसको गेट पिन लॉक बोलते हैं। इसको ओवरलॉक भी बोलते हैं, और ओवरलॉक एंड रो लॉक। तो इंडिया में नॉर्मली इसको सभी रोलक बोलते हैं। एक्चुअली ये रो लॉक या ओवरलॉक या स्विल इसके नाम से। और ये जो पार्ट है, इसको सॉक्स बोर्ड कहा जाता है। इसके गनविल बोलते हैं। गनविल है सॉक्स बोर्ड के हिसाब से। गनविल इंडिया में और कहीं जगह पे कुछ इंडिया में इसको गनविल कहा जाता है। ये जो आप नीचे पार्ट देख रहे हैं सभी, ये ओर्स है। ओर्स का जो ये पार्ट आपको क्लियर अभी दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है ब्लेड। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है उसको लूम कहते हैं, और जो आगे का पार्ट है उसको हैंडल कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, और उसके स्लीव्स के ऊपर, ये स्लीव्स है जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, स्लीव्स है। और ये जो लगा हुआ है, इसको बटन या कॉलर कहते हैं। ये जो ओर्स है, इसको अभी जो नए ओर्सेस हैं सभी, उनको हम लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, अपना लेंथ के हिसाब से, और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, इंडोरेंस के हिसाब से। इन सभी चीज इसको हम इन बोर्ड को एडजस्ट किया जा सकता है इजीली। कि नाउ अभी आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है पूरा फुट स्ट्रेचर है, जो फ्रंट व्यू से आप देख सकते हो। और इसका जो ये बैक व्यू है वो है, इसके नीचे एक शूज के नीचे 4 स्क्रू लगते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रॉन्ग वो उसके साथ लगा रहे, उससे निकले ना। और जो फुट स्ट्रेचर के नीचे स्क्रू लगते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये शूज जो स्टीयरिंग शूज हमारे रोइंग के इवेंट्स में, जैसे कि कोक्सलेस पेयर, कोक्सलेस 4, वाटरपूल स्कल, इन सब में
यूज होते हैं, जो कि एक जो रोअर खुद अपनी बोट को स्टीयर करता है, और जब भी उसने कहीं कीप लेफ्ट राइट बोट की डायरेक्शन को चेंज करना, तो वो खुद अपने इस टो की वजह से उसको लेफ्ट राइट ले जा सकता है। ऐसे ही जो रेडर है वो और भी इवेंट हैं, जैसे कोक्सड 8 है, कोक्सड पेयर है, कोक्सड 4 है। उनमें ये जो रेडर का है वो कोक्स के पास होता है, जो कि कोक्स इसको स्पेशली इसी चीज के लिए बोट को स्टीयरिंग करना और चेयर अप करना, ये सारे काम कोक्स करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जब मैंने बताया था अभी कि जो ये फुट स्ट्रेचर शूज के नीचे कितने पार्ट इसके नीचे होते हैं, वो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो देख रहे हो तो कार्बन का जो फुट प्लेट पूरा बना हुआ है, फुट प्लेट इसको बोलते हैं, फुट प्लेट है ये पूरा। और ये जो है ट्रायंगल टीथ है, जिसके ऊपर ये अपना स्ट्रेचर का जो रॉड है जो फिट होता है। और इसमें ये जो टी बोल्ट इसके पीठ के अंदर से जाता है यहाँ से, और दोनों साइड में सेम ही प्रोसीजर इसका फॉलो होता है। और इसकी मदद से ये इस फुट स्ट्रेचर को हम आगे प्लेट को सॉरी फॉर इंटरनेट की वजह से दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें कुछ और पार्ट्स हैं जो बोट में यूज होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये है बो बॉल। इसका जो डायामीटर होता है 4 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। ये स्पेशली इसको बो बॉल और सेफ्टी बॉल भी कहते हैं। जैसे ये बो एंड पे फिट होती है, इसके बिना आप किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल में रेस में इन नहीं कर सकते। ये बहुत ही जरूरी होती है। और जो ये नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये है फिन। ये एल्युमिनियम के हैं, ऐसे ही कार्बन के फिन भी होते हैं। ये हर एक बोट में फिन लगा होता है नीचे, इसकी मदद से बोट सीधा जाता है। और ये आप देख रहे हो बोटों में रेडर लगा होता है। रेडर जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था शूज में रेडर, उसी का जो बोट में इस फिन के आगे लगा होता है। और इसको वायर की से आता है। इस जैसे बोट के ऊपर या कई बोटों में बोट के इनसाइड में लगा होता है रेडर स्टैंड, इसकी सहायता से यहाँ पे की जो शूज के साथ वायर कनेक्ट करके इसको हम ये जो नीचे का पार्ट है ये लेफ्ट राइट मुड़ता है, और इसकी सहायता से हम बोट को किसी भी साइड में लेके जा सकते हैं, लेफ्ट हो राइट हो स्ट्रेट। ओके, नाउ ये है सीट, जो पहले भी दिखाई दी है, लेकिन इसके भी काफी पार्ट्स हैं। जैसे कि ये कार्बन सीट है, और इसमें कुछ पार्ट हैं, जैसे ये व्हील है और ये पार्ट लगे होते हैं साथ में। ये पार्ट का एक्चुअली काफी रोअर्स कोचेस को पता नहीं होता
ये जो पार्ट है इसमें भी हम सीट का जो अपना रोलर का जो हाइट है, जो बोट का जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो जितना हम ऊपर लेके जाएंगे उतना ही बोट में हाइट बढ़ सकता है, अगर नीचे लेके आएंगे तो बोट का हाइट कम हो सकता है। इसमें 3 स्टेप का ऑप्शन दिया होता है। नेक्स्ट ये है टैबलेट्स। टैबलेट्स का एक्चुअली जो यूज है वो है अपना ये जो आपको इस साइड में ओवरलॉक दिख रहे हैं, इसमें होता है जो कि बोट की पिच और हमारा सही से पानी में डले, उस सब चीज को इसके लिए यूज किया जाता है। ये है हाइट वॉशर। इसकी वजह से हम इजीली बोट का जो हाइट अप डाउन कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने सेट कर दिया और उसी बोट को दूसरे ने भी किसी ने लेके जाना है, तो इनका हर एक वॉशर्स का एक ही नहीं, काफी प्रकार की वॉशर्स होती हैं, उनका अलग अलग डायमेंशंस होता है। जैसे कि ये अपना 5 mm की वॉशर है, तो 5 mm करने से तो हम अगर 2 वॉशर करते हैं तो हमारा हाइट इंक्रीज हो जाता है। जितना हम उस करना चाहें उतना इंक्रीज इजीली कर सकते हैं ओपनली। इनके जो क्लोज वॉशर्स होती हैं उनको हमारे को ओपन यहाँ से जो ये रोलक पिन है इसमें से खोल करके दोबारा से करना पड़ता है। पूरा रेगर खुलेगा उसके बाद ही हम हाइट वॉशर इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो आप स्टील के देख रहे हैं ये है रोलक पिन। रोलक पिन जिसके जो यहाँ पे रोलर के अंदर इंसर्ट होते हैं। ओके, अभी तक जो आपने देखा है वो है एक्चुअली रोइंग बोट्स के पार्ट्स। तो इसमें से अगर आपको किसी को कोई डाउट और कुछ पूछना हो तो आज आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं पॉलस साहब, माल साहब सभी बैठे हैं, आप हर एक तरह से आपका रिप्लाई करेंगे। आज का जो वर्कआउट है उसका वर्कआउट को हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, हम डेमोस्ट्रेट करेंगे जो हमारा आज का मेन वर्कआउट है उसको। जितनी भी आज सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम वार्म अप करेंगे, और जो हमारा ट्रेनिंग वर्कआउट होगा रोइंग स्क्वाट 2 मिनट, स्कलिंग सिटअप्स 1 मिनट, बैक एक्सटेंशन 1 मिनट, हाफ सिटअप्स 1 मिनट। और ये जो 4 एक्सरसाइज है इसके टाइमिंग के हिसाब से इसका हम टोटल 3 सेट करेंगे। बिटवीन एवरी एक्सरसाइज हम 15 सेकंड का टाइम लेंगे, वो भी एक्सरसाइज चेंज करने के लिए। और इसके बाद हम जो बिटवीन सेट है 2 मिनट का रेस्ट करेंगे। तो और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अरेंज जो आपको अगले क्लासेस के लिए कुछ इक्विपमेंट अरेंज करना है, जो उसके लिए आपको स्कीपिंग रोप चाहिएगी, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग वर्कआउट है आने वाले दिनों में उनमें शायद ये फ्राइडे को ही वर्कआउट है, अल्टरनेटिव स्कीपिंग रोप वर्कआउट, जंपिंग वर्कआउट। तो उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट है वो है थेराबैंड। थेराबैंड के साथ करेंगे। थेराबैंड जिसको नहीं भी मिल पाता तो वो अपना साइकिल ट्यूब को ले सकते हो, उसके लेंथ ही पीस कट कर सकते हो। एक साइकिल ट्यूब को एक बार कट करके उसके बाद उसको अगर तो आप स्ट्रोंगर हो तो आप पूरा पीस भी ले सकते हो, अगर जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप उसके पीस के कट कर सकते हो। और थेराबैंड अगर आपके पास है अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप थेराबैंड यूज कर सकते हो।
इसके अलावा कम से कम 5 से 6 फीट का जो स्टिक या बम्बू आपको चाहिए होगा। आप डरिए मत, इसको मारने के लिए नहीं, ये जस्ट इसके लिए है कि इसके साथ, बम्बू के साथ हम आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन जब हम बम्बू के साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बहुत से मसल इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही हमारा जो पोस्चर है बॉडी का वो काफी स्ट्रेट हो जाता है और सही हो जाता है। तो इतना है। अभी हम इसके बाद डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो आप लोग सभी रेडी हो जाएं। और विश्वजीत सर से मैं बोलूंगा ये आईपी वाला जो है इसको प्लीज डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके बॉयज, नाउ सभी बॉयज रेडी हो जाए और अपना पानी की बोतल वगैरह सब लेके अपने पास खड़े हो जाएं। डेमो करें। ओके, नाउ रेडी फॉर डेमोस्ट्रेशन। आज हम सबसे पहले जो डेमोस्ट्रेट करेंगे वो रोइंग स्क्वाट का करेंगे। और रोइंग स्क्वाट का जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है, एक्चुअली ये जो डेमोस्ट्रेशन है कल ही हमारे कोच, नेशनल कोच इस्माइल साहब ने हमारे को सजेस्ट किया कि काफी बच्चे हैं जो काफी बच्चे हैं जो टेक्निक को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको आज सही तरीके से करवाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ब्रीफ करेंगे कि इस को सभी एक्सरसाइजों को हमने किस प्रकार से करना है। तो जब रोइंग स्क्वाट मतलब अभी जिस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम अर्गोमीटर कर सकें या पानी में बोट में जा सकें, तो हम बाहर ग्राउंड में किस प्रकार खड़े होकर के हम ये एक्सरसाइज, रोइंग की एक्सरसाइज मतलब अपने मसल्स को सेम चीज सिखा सकें कि रोइंग का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। तो जो रोइंग स्क्वाट है उसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, आप देख लीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े होना है एल्बो लेकर के। तो सबसे पहले जो पार्ट, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि रोइंग का सबसे पहले जब फिनिश में खड़े होते हैं तो सबसे पहले कौन सा पार्ट मूव करता है? सबसे पहले आप हैंड स्ट्रेट करोगे। तो हैंड स्ट्रेट के बाद आप जो एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि उसके बाद थोड़ा सा आप बैक को आगे फॉरवर्ड करोगे, ज्यादा नहीं, जितना आप रोइंग में इजीली फॉरवर्ड कर सकते हो उतना आपने फॉरवर्ड करना है। और हैंड को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बॉडी के नजदीक रखने की। तो इसके बाद आप जब नीचे जा रहे हो तो आपने पूरा नीचे जाना है और हाथ खोलते जाना है, जैसे कि आप स्कलिंग के लिए रोइंग करते हो। और इसमें आपने जो अपना पैर है और वो अपनी हाइट के हिसाब से खोलना है। और अभी यहाँ से आपने जब जो आपका नी है वो नी से नीचे तक आपने फुल स्क्वाट करना है, बिल्कुल टच नहीं करना, लेकिन मैक्सिमम नीचे जाने की कोशिश करनी है।
अभी जैसे अब सबसे लास्ट में गए लेग, सबसे पहले आपने लेग से उठना है, यस, उसके बाद बॉडी एंड देन हैंड। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा मूवमेंट में करने के लिए परमिंदर को बोलूंगा कि वो मूवमेंट में करके दिखाए, स्लो मोशन में, हैंड, बॉडी, यस, लेग, बॉडी, हैंड। तो आज रिलैक्स, जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वो होगा रोइंग स्क्वाट। तो वो आपने इसको रोइंग स्क्वाट में यूज करना है, ऐसे ही आपने सेम टेक्निक यूज करना है, तभी उसका आपको फुल बेनिफिट मिल पाएगा। कि जो सेकंड एक्सरसाइज है आज की वो है रोइंग सिटअप्स। रोइंग सिटअप्स, स्कलिंग सिटअप्स। स्कलिंग सिटअप्स में आपने सबसे पहले इस पोजीशन में नहीं, सबसे पहले आप जो हमारे नॉर्मल स्कलिंग सिटअप्स है वो करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें भी सेम आपने अपना एल्बो का पोजीशन यहाँ रखना है और बॉडी को ले बैक पोजीशन में रखना है, और इसके बाद आप लेग को फोल्ड करोगे और हाथ खोलोगे, और ये आप हाथ को लेग सीधा करोगे और हाथ को अपनी तरफ खींचोगे। यस, ओके, गुड। इसमें आपका मैक्सिमम बॉडी के जो मसल्स है वो वर्क करेंगे, लाइक रोइंग। आगे आगे कोशिश करना पैर ना टच हो। ये एक्चुअली जो पुराने रोअर हैं वो तकरीबन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम, वो सभी इस तरह से करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ जो बच्चे इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको ऐसे पीछे अपने हाथ लगाने हैं और उसके बाद लेग उठाना है, और फिर ये इसको इस प्रकार से लेग को आपने पुश करना है। ये उनके लिए है जो बच्चे उस नॉर्मल प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं, जिनका अभी कोर वीक है। कुछ दिनों के बाद वो शायद इसी को इजीली कर पाएंगे। और इसका एक और स्टेप भी है, अगर आप उसमें भी डिफिकल्टी फील करते हो तो आप इसको एल्बो के सहारे बैठ करके, पीछे लेट करके और आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो होगा वो होगा बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन कैसे होगा? आपने उल्टा लेट जाना है और हाथ को यहाँ पे उसके सिर के पीछे रखना है, नेक के पीछे रखना है, और जब मैं अप बोलूंगा तो आपने अप करना है और उसको 10 सेकंड होल्ड करना है और सिर्फ अपर बॉडी उठाना है। पहले 3 सेट हम सिर्फ जो अपर बॉडी करेंगे 10-10 सेकंड, और जो आपका जो मेन लोड है वो लोअर बैक पे आना चाहिए। यहाँ पर इतना आपने ऊपर उठना है। ओके, इसके जो पहले 3 रेपिटेशन के बाद जब 3 बार हम इसको 10 सेकंड होल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमने दोनों हाथ आगे और दोनों पैर 3 बार ऊपर करेंगे। ओके, आप तो ये फुल इसका जो लोड है इसमें बैक और ग्लूटियल मसल्स पे भी सारा लोड आएगा। ओके, इसमें जो आप कर रहे थे तो उसमें जो घुटना है वो बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करना। इसके बाद जो 4th एक्सरसाइज है वो है हाफ सिटअप्स। हाफ सिटअप्स करने का जो प्रोसीजर है, इसमें लेग फोल्ड रहेगा, हाथ यहाँ पर रहेगा नेक के पास। कोई भी जो बच्चा कर रहा है वो नेक जब सिटअप करता है स्पेशली, उसमें एल्बो के सहारे या हाथ के सहारे ना उठे। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, लेकिन फिलहाल जो प्रॉपरली हाफ सिटअप्स है वो अभी परमिंदर सिंह करके दिखाएगा। ये ज्यादा नहीं, बस ज्यादा नहीं। यस, ये सिर्फ अपर एब्डोमेन मैन के लिए एक्सरसाइज है। ओके, नाउ
और अगर किसी कोई एथलीट, कोई न्यू रोअर्स जो यहाँ पर हाथ रख करके नहीं कर पा रहा है, तो वो सीधे हाथ रख करके इजी वे से कर सकता है। okay. कि आई थिंक नाउ आप लोग सभी समझ गए होंगे कि आज का जो हमने वर्कआउट है उसकी जो टेक्निक है हमने किस तरह से यूज करनी है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज करोगे तो जो आपका मसल गेन होना है वो अच्छी प्रॉपरली तरीके से होगा और जो इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और आज जो वर्कआउट हम फर्स्ट डे ये इस चीज को कर रहे हैं, तो हम 2 मिनट स्क्वाट कर रहे हैं। तो ये जो 2 हम 7 मिनट तक इस वर्कआउट में जाएंगे। तो 7 मिनट तक आपने ये करने के लिए, जब क्योंकि रोइंग का जो आपको पता है जो रेस है, जो वो उसका जो कोर्स है, वो स्टैंडर्ड रेस है, जो उसका कोर्स है वो 2 किलोमीटर का है। और वो हम इजीली जो बोट्स में है 6 से 7 मिनट लगते हैं सभी को, मैन और वुमेन कैटेगरी में मिला करके सभी के लिए। वो कुछ टाइम ऊपर भी जाता है, लेकिन हम इसको 7 मिनट तक लेके जाएंगे। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप। तो प्लीज रेडी, सभी रेडी हो जाएं वार्म अप करने के लिए। जैसे कि कल मैंने बताया था कि वार्म अप का जो हमने प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो करना है। आज फिर मैं उसको नाम से लेकर के बताऊंगा और उसको परमिंदर करेगा। तो आपने आगे से इस चीज को याद कर लेना है कि इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं। जो सबसे पहले हम माइल्ड स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने रनिंग के लिए रेडी होना है। रनिंग के लिए रेडी होने के लिए हमने किस चीज को सबसे पहले तैयार करना है। तो हमने सबसे पहले अपने लोअर बॉडी के जो ज्वाइंट्स और मसल्स को वॉकिंग रनिंग के लिए रेडी करना है। उसके लिए हमारा एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट को यूज करके एक्सरसाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले प्लैंटर फ्लेक्शन और 5 to 10 सेकंड आपने इसमें होल्ड करना है। आपने हिल को ऊपर उठाना है, पंजे पे रहना है। इसमें आपका जो काफ मसल यूज हो रहा है, काफ मसल के जो मेन मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस एंड टिबियस पोस्टीरियर मसल्स यूज होते हैं। ओके, चेंज नाउ डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन में एक बार मैं बीच में सभी को फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉपरली आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। के डोर्सीफ्लेक्शन, इस एक्सरसाइज को डोर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। जब हम हिल को जमीन पे रख करके टो को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसमें जो हमारा मसल यूज होता है वो होता है टिबियस एंटीरियर मसल्स, हालुसिस लोंजस एंड डिजिटोरियम लोंजस। लेग चेंज, okay, leg change. Now knee flexion. knee flexion, knee flexion में जो हमारा मसल्स यूज होता है वो ये हैमस्ट्रिंग के मसल्स यूज होते हैं, जिसमें कि बाइसेप फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेन, सेमी टेंडिनस, ये मसल्स इसके 3 मेन मसल्स हैं। के लेग चेंज, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन में जो आपका मेन मसल्स यूज है वो क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल यहाँ पे होते हैं सारे। इसमें भी वास्टस लेटरल्स, वास्टस इंटरमीडिएट्स, रेक्टस, फिमोरिस मसल्स होते हैं। चेंज लेग चेंज, इन सब मसल्स को हमने एक्टिवेट करना है।
Okay. Next exercise, hip adductor. हिप एडक्टर के लिए जो हमारे मसल्स हैं वो इनर थाइस के मसल्स हैं। आपने इसमें दोनों में पैर सीधा रखना है और जो नी है वो बिल्कुल आगे की तरफ रहना चाहिए। इसमें जो मसल्स हैं और जो स्ट्रेच होना चाहिए वो जो स्ट्रेट लेग का इनर थाई स्ट्रेच होना चाहिए। तो लेग चेंज। इसमें जो मसल्स यूज हो रहे हैं वो ग्रेसलिस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्जस, एडक्टर मैंगोस के सेम एडक्टर का जो दूसरा एक्सरसाइज है ये। ओके, चेंज। नाउ हिप एबडक्टर। यस, इसको 3 टाइम 1 लेग के साथ करना है, जो कि इसमें हमारे जो मेन मसल्स यूज है ग्लूटियल मीडियस, ग्लूटियस मीनियस, टेंसर, फेसियल लैटे। लेग चेंज। Okay, now hip flexor. हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज में जो मसल्स यूज है वो है यहाँ के जो पूरे मसल्स हैं, जैसे कि पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्जस, ब्रेविस एंड मैंगोस। लेग चेंज। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हिप एक्सटेंशन। हिल को नीचे लगा के टो को अपनी तरफ खींचना है और बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है। इसमें जो हम आपके मसल यूज हो रहे हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड ग्लूटियल मसल्स। चेंज। ऊपर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर। ओके, रिलैक्स नाउ। नाउ रेडी फॉर रनिंग। रेडी फॉर रनिंग 2 मिनट। सब शुरू के 30 सेकेंड जो होगा वो स्लो होगा, उसके बाद मीडियम फास्ट, फिर फास्ट। ओके, रेडी फॉर रनिंग। रेडी, रेडी परमिंदर, रेडी, स्टार्ट। फर्स्ट स्लो, कंटिन्यू, शाबाश, स्लो मूवमेंट विद लेग्स। नेक्स्ट टाइम जब हम रनिंग नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा, प्रोग्राम होगा, तो उसमें हम स्किपिंग का यूज करेंगे। इसका जो पर्पज है वो हीट जनरेशन एंड राइज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज हार्ट रेट और चेंज, थोड़ा फास्ट अभी। और ज्वाइंट्स में जो हमारा लुब्रिकेशन, ऑयलिंग और मसल को जो हमने प्रिपेयर करना है स्ट्रेचिंग के लिए, इसका जो मेन मकसद है मसल को हमने स्ट्रेचिंग के लिए प्रिपेयर करना है। ये अभी थोड़ा और फास्ट। इसमें रनिंग में मैक्सिमम जो मसल्स यूज हो रहे हैं वो लोअर बॉडी के हैं, और लोअर बॉडी में पहले भी बता चुका हूँ, मसल्स क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, काफ्स, शोल्डर, डेल्टोइड एंड कोर मसल्स आल्सो। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, डू फास्ट एंड हाई नीज। Okay, relax. Okay, again fast. Last 15 seconds. Full fast. Okay, relax, relax, relax. Body down, relax.
ओके, रेडी फॉर स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट से स्टार्ट करो। अभी आपने जो रेडी होना है स्ट्रेचिंग के लिए, रेडी हो जाइए सभी। सबसे पहले नेक का स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ। ओके, चेंज पीछे की तरफ, चेंज राइट, नेक राइट, लेफ्ट, नाउ शोल्डर, चेंज, बैक साइड शोल्डर, चेंज, चेंज आर्म, चेंज एक्सरसाइज। गो कीप लेफ्ट, अपर बॉडी को पूरा कीप लेफ्ट साइड लेके जाइए। चेंज एक्सरसाइज, गो राइट नाउ। Okay, change, go back, okay, relax, change exercise, toe touch, alternative toe touch exercise. Okay, full bend, आगे पीछे पूरा ऊपर। इन जो में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस है वो रेंज ऑफ मोशंस इन ऑल जॉइंट्स। इंक्रीज करना है मसल। ओके, एक्सरसाइज चेंज, 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 okay, now ready for strengthening exercise, some jumping exercise to increase cardio. Okay, side jump, start side jump, change, आगे पीछे, पैर आगे पीछे, हाथ ऊपर पूरा। इन एक्सरसाइजों को पूरा डायनामिक एक्सरसाइज कहते हैं। चेंज, लेग साइड टू साइड, चेंज, आगे, लेग चेंज, okay, yes, okay, next exercise, star jump, change, start, okay, change, push-ups, टेन पुशअप्स एवरीवन अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। जो गर्ल्स हैं जो नहीं लगा सकते वो घुटने पे लगा के कर सकते हैं। में लेग आगे पीछे, वहीं पे लेटे लेटे ही लेग आगे पीछे पूरा, वो सिंगल लेग आगे पीछे एंड रनिंग में। यस, के वहीं पे अभी दोनों लेग करना है कि दोनों लेग एक साथ। रेडी, स्टार्ट। पूरा आगे पैरों को लेके आना है और पूरा पीछे जाके लूज छोड़ दो बॉडी को, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी का जो जॉइंट्स है, जो मसल्स है, सब अगली ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाए।
अच्छे वार्म अप के बाद जो चांसेस है इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम आज की हमारी ट्रेनिंग है वो हम करेंगे। अगर आप रोज सभी एथलीट्स थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। जल्दी पानी पी लीजिए। Okay, ready for now rowing squat. Rowing squat ready for 2 minutes. Ready? जैसे बताया था सेम टेक्निक से आपने उस स्क्वाट को करना है। रेडी स्टार्ट। आप इस समय आप परमिंदर को स्क्वाट करते हुए देख रहे हैं। आप सभी इसके साथ टाइमिंग मिलाओगे तो बेटर रहेगा। इसका जो स्पीड है वो 29 और 30 का है, 1 मिनट में स्पीड से चल रहा है। तो आप जो अच्छे हैं वो इसके साथ टाइमिंग मिला के चल सकते हैं, और जो अभी नए हैं वो इससे थोड़ा स्लो भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निक है वो प्रॉपर सेम ऐसे ही करनी है, क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर करोगे तो आपको रोइंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो मसल ऑलरेडी सीख चुका होगा। शाबाश। रोइंग स्क्वाट में जो मसल्स यूज हो रहे हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, एब्डोमिनल्स एंड काव मसल्स। ऑन कम ऑन शाबाश, गुड। इसको जो बेनिफिट्स हैं वो है जो टोन, हमारी जो बॉडी के पूरी बॉडी को टोन में लेके आती है। कम ऑन लास्ट 30 सेकेंड। गुड शाबाश। बोलो साहब, सज्जी साहब, स्मेल साहब, प्लीज अगर आप किसी रोर्स को देख रहे हो तो नाम लेके बोल सकते हो प्लीज। लास्ट 10 सेकेंड। परमिंदर बल थोड़ा स्लो जाएगा, थोड़ा फास्ट ऊपर जाना है, नीचे ऊपर कहीं रुकना नहीं बस। ओके स्टॉप। ओके सर। कई लोग नेक्स्ट वीडियो ऑफ करके एक्सरसाइज। रखा है, देखना कई रोवर्स कई वीडियो ऑफ कर गया है, पता नहीं चला। ओके रेडी फॉर स्कलिंग सिटअप्स। रेडी स्टार्ट। स्कलिंग सिटअप्स में जो मसल्स यूज हो रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, हिप फ्लेक्सर मसल्स, चेस्ट मसल्स एंड नेक मसल्स, ये सारे मसल्स इसमें यूज होते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो हमारी कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। कम ऑन शाबाश। ये हमने 1 मिनट ही करने हैं। 40 सेकंड ओवर हो चुके हैं। लास्ट 18 सेकंड, 17। कंटिन्यू शाबाश। यस शाबाश। लास्ट 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 चेंज। Now ready for back extension. First 10 सेकेंड अप करना है, जैसे पहले बता चुका हूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में। ओके रेडी स्टार्ट। ओनली अपर बॉडी को उठाना है। 4, 3, 2, 1 डाउन।
रेडी, स्टार्ट, अप, पूरा जो लोड है वो पूरा यहाँ लोअर बैक पे आना चाहिए। भाग्य Now- होल्ड करो, 10 सेकंड होल्ड करो भाग्य। रेडी, स्टार्ट। ऊपर जा करके उसको एक्सरसाइज को होल्ड करके रखो वहां पर के 10 सेकंड होल्ड करना है। डाउन के नेक्स्ट चेंज, दोनों हाथ और दोनों पैर और एक साथ में उठाना है। रेडी, स्टार्ट। ऊपर होल्ड करना है, थाइस को भी हमने ऊपर उठा के रखना है, थाइस जमीन के साथ टच ना हो। डाउन, रेडी, अप, डाउन, रेडी, अप, down. Okay, back extension is over. Now ready for half sit-ups. जैसे आपको डेमोस्ट्रेशन में बताया उसी हिसाब से आप हार्ड और इजी हाफ सिटअप्स कर सकते हो। ओके, रेडी, स्टार्ट। हाफ सिटअप्स में जो मसल्स मेनली मसल्स यूज होते हैं वो रेक्टस, एब्डोमिनस एंड ऑब्लिक्स मसल्स यूज होते हैं। इसका जो बेनिफिट्स है हमारा जो कोर को स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और जो हमारा बैलेंस और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। लास्ट 30 सेकेंड। और जब हमारी कोर स्ट्रेंथ मजबूत अच्छी हो और बैक स्ट्रेंथ अच्छी हो तो हमारे को जो रोइंग में बैठने का, बोट में बैठने का पोस्चर्स है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज। Okay, one set over now. 2-minute break. बोलो और सभी आप इसमें पानी पी सकते हैं। सबको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन करना, थोड़ा मलयालम में बताना। बच्चे क्या कर रहे हैं, बार बार वो अपना फोन को सेट कर रहे हैं बीच में एक्सरसाइज छोड़ के। एक बार बोलो सेट कर देगा, उसको डोंट टच ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। थोड़ा सा उनको मलयालम में बता दो, आप किस केरला से। सही सर। Don't adjust Ahona every time. Just set once with full body cover. പ്ലേയേഴ്സ് അവരവരുടെ മൊബൈല് ഇവര് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങിനും വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേരള NCOE സൈസാറെ പേരെടുത്ത് വേണേ പറയാം. कि सभी बैठिए मत प्लीज, कोई ना कोई थोड़ा सा मूवमेंट करता रहिए। बैठने से क्या है, बॉडी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। के लास्ट 20 सेकेंड। रेडी फॉर नेक्स्ट सेट। लास्ट 10 सेकेंड। ओके, रेडी, come on back on position, all सभी सेम पोजीशन। रेडी,
स्टार्ट नाउ। परमिंदर नीचे स्लो जाना है, ऊपर फास्ट, नीचे स्लो, नीचे स्लो, ऊपर फास्ट, यस, नीचे स्लो, और स्लो जाओ परमिंदर नीचे, यस। सभी परमिंदर को फॉलो करो, जैसे इसमें सभी ने नीचे स्लो जाना है और ऊपर फास्ट जाना है। रोइंग को स्कलिंग स्कोट के जो बेनिफिट्स हैं, जितना आप इसको स्ट्रिक्टली और जितना आप इसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो ये आपकी लोअर बैक को और आपकी लोअर लिम्स को, मसल्स को स्ट्रोंग बनाएगा और जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। स्लो नीचे, यस, गुड, come on शाबाश, come on, 1 minute 10 second over, $40 seconds balance, इस एक्सरसाइज में आपका जो फैट है वो बर्न हो जाएगा और जो आपका वेट है, जो हैवी वेट है, उनका जो वेट का जो लॉस करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेटर एक्सरसाइज है वेट लॉस करने के लिए। के लास्ट 5 सेकेंड, आकाश स्लो डाउन, फास्ट अप। ready for next exercise, sculling sit-ups. As you capable, please do same. Ready, start. Sculling sit-ups, only 1 minute. सर जी, सर जोश सर, प्लीज मलयालम में आपके जो रोवर्स हैं उनको बताइए। लास्ट 30 सेकेंड, $15 second balance, the last 5 seconds, change, ready change। नाउ सभी को पता है अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक एक्सटेंशन एंड सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो लास्ट टाइम किया था। 10 सेकेंड होल्ड करना है, रेडी, स्टार्ट। फर्स्ट अपर बॉडी अप, और जो हाथ है आपके नेक के पीछे होना चाहिए, एल्बो साथ में उसके ऊपर उठाना चाहिए। डाउन, अप, आदिनाद, आदिनाथ, डाउन, अप, आदिनाथ, डाउन। Okay, ready for both hand and leg एक साथ, ready, start. Down, up, होल्ड करो। जो लोड है पूरा बैक पे आना चाहिए, लोअर बैक पे, सबसे इंपॉर्टेंट है रोइंग में, लोअर बैक एंड कोर।
बाकी तो स्पेसिफिक मसल्स है जो ट्रेनिंग हम हर समय करते रहते हैं. डाउन, अप, down and change, ready for half sit-ups, same, जिस सिटअप करने में आप कैपेबल है उसी उसी हिसाब से करना है. ओके, रेडी, स्टार्ट. अद्वैत हाँ. जब हमारा कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है तो उस समय जो हमारी स्टेबिलिटी है और बैलेंस है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है. और जो हमारा पोस्चर्स है बैठने का और हमारा रोइंग में बैठने का, वैसे हमारा चलने में फिरने में सब चीजों में जब हमारी कोर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो लुकअप है बहुत ही अच्छा हो जाता है. ओके, कम ऑन शाबाश, लास्ट 10 सेकंड. फाइव सेकंड. अप. ओके, वेरी गुड. Ready for break and drink water. बोलो साहब अभी आप बताइए प्लीज, जो जो मिस्टेक कर रहे थे उन सभी को, जो अपना सज्जी साहब, जो साहब, स्मेल साहब, प्लीज. जिसने ये 2 मिनट कैमरा आपके पास ऑफ है. करके रखा हुआ है तो ऑन करने से देख सकते हैं. बहुत ट्रेनर सही से कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है. सभी का कैमरा ऑन कर दो, तब जाके बाकी कोचेस जो एक्सपर्ट्स बैठा हुआ उनको देख सकते हैं, क्या मिस्टेक से आपको बता सकता है. ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രെയിനീസ് എല്ലാവരും അവരുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണേ. ഇരിക്കുന്ന കോച്ചസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് കണ്ടാലേ മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. सभी अपना मूवमेंट करते रहें, थोड़ा बॉडी रिलैक्स, डाउन. बैठ के आप बैठे भी हो तो बैठ के भी रोलिंग आपने रोलिंग स्ट्रेचिंग करो, बैठे तो रोलिंग पार्ट करते रहो. पानी पियो, रिलैक्स, मसल्स हैंड्स रिलैक्स, लेग रिलैक्स, रोलिंग. ओके, रेडी फॉर लास्ट सेट. Ready for rowing squat, sculling squat. Okay, ready? Ready, start now. नीचे slow, ऊपर fast. Yes. Up fast. Very good. Please follow everyone. नीचे बिल्कुल स्लो जाइए और ऊपर फास्ट जाइए. निधि बुरा, स्टॉप मत करो फिनिश में, कंटिन्यू जस्ट लाइक अ रोइंग. डोंट स्टॉप इन द फिनिश. यस, गुड. स्लो डाउन.
संजू थोड़ा नीचे जाओ संजू, पुराना रोवर है। 1 minute balance. सूरज नीचे स्लो। तुम सेटिंग में पूरा टाइम चल रहा सूरज। अमोन शाबाश, प्रॉपर ब्रीथिंग लेते रहिए। जैसे ही आप फिनिश में आ रहे हो वो पूरा जोर से सांस बाहर निकालिए। उसके बाद जब नीचे जा रहे हो तो उसको पूरा इनहेल करते जाइए। Ashmi Benny, don't stop in the finish. Ashmi Benny, don't stop in the finish. First screen, left corner bottom. Stop, change. Now ready for rowing sit-ups, sculling sit-ups. Last setup, please do properly. Okay, ready? Start. Mohan Shabash, very good, very good. ग्राउंड में सेम रोइंग का फीलिंग लेके करिए, इंटरेस्ट से करिए। इतने दिनों के घरों में बैठे हैं तो अभी रोइंग करने का, ग्राउंड में रोइंग करने का मौका मिल रहा है सभी। स्लो, उसके बाद स्लो। लास्ट 15 सेकेंड। इसमें भी आप ना रुके तो बेटर है, बिल्कुल यहाँ फिनिश में आके रुकना नहीं है। फिनिश में आए उसी टाइम हैंड स्वेप और थोड़ा सा बॉडी फॉरवर्ड एंड लेग मूवमेंट। चेंज। रेडी फॉर बैक एक्सटेंशन नाउ। अगेन सेम प्रोसीजर। First 3 time only upper body and then upper and lower both. Okay, ready? Start. Down. Up. Only upper body, only upper body. Lower and lower back. Down. Up. Down. Okay, now both hand, both leg. Ready? Up. कोशिश करो ये आपका सीधा हो और थाई भी ऊपर उठे। डाउन। अप। लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करो, पंजे को अपोजिट साइड में खींचो। डाउन। ओके, लास्ट टाइम। रेडी? अप। Down. Okay, ready for last exercise for day. Ready? Half sit up. Start. शाबाश शाबाश, इंटरेस्ट के साथ लास्ट एक्सरसाइज है।
on, shabash, shabash, very good. Last 30 seconds. Come on, रुकना नहीं है, continue, शाबाश. Last 10 seconds. Up. Very good. Today training workout finished now. Drink water and ready for cool down exercise. अभी पानी पी लीजिए जल्दी से. अभी आप अपने शूज वगैरह निकाल सकते हैं जल्दी. आज जिसने प्रॉपर एक्सरसाइज किया है उसको थोड़ा टायर्डनेस फील होगा, तो इसीलिए अपना आपने प्रॉपर कूल डाउन भी करना है, जिससे कि आप कल की ट्रेनिंग के लिए फिट हो सके और कोई भी आपके मसल्स में एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह ना रहे. सबसे पहले थोड़ा खड़े हो जाओ. सबसे पहले स्लो जॉगिंग. जॉगिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि आप स्लोली ग्रेजुअली अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर सकते हो. ओके, स्टार्ट विद परमिंदर. जॉगिंग, स्लो जॉगिंग. स्लो, बॉडी डाउन के साथ, रिलैक्स. Okay, now ready for rolling. Lay down on mat. Okay, start rolling. रोलिंग करने से आपके जो बैक के सारे मसल्स हैं वो स्लोली करके सारे स्ट्रेच हो जाते हैं और जो उनके अंदर लैक्टिक एसिड है वो रिमूव होने लग जाता है. साइड रोलिंग. बॉडी को, लेग अपने साथ रखो और खींच के रखो. यस, साइड रोलिंग. लेग अप. अभी दोनों लेग को ऊपर उठाना है. रेडी, आप अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से एल्बो को नीचे लगाते हुए कमर को पुश कीजिए, जिससे कि आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे. इसको और पूरा पुश करने की कोशिश करें और पंजे को ऊपर की तरफ खींचे. सिर्फ शोल्डर और हेड नीचे लगा होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पार्ट बॉडी का नीचे नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ साइकिलिंग स्टार्ट. यस, स्लोली. अपना जो हार्ट रेट है और ब्रीथिंग है उसको स्लोली रिड्यूस होता जाएगा. आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उल्टा
बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था एक्सरसाइज के साथ वो अभी स्लोली स्लोली डाउन आ जाएगा। के लेग वाइडर, रिड्यूस लैक्टिक एसिड, लेग आगे पीछे, कूल डाउन एक ऐसी चीज है, ये मतलब आपका जो बॉडी को दोबारा से उस ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है और जो आपको इंजरी से है उसको प्रिवेंट करता है। आपको इंजरी होने के कम चांस हो जाते हैं बहुत ही। पैक, टच, घुटना सीधा रखने की कोशिश करो, पूरा नी स्ट्रेट परमिंदर, यस। होल्ड नी, और नी को कान के पास लेके आओ और घुटना पूरा टच करो और पीछे से हाथ की सपोर्ट से उसको पुश करो। स्लोली डाउन, लेट जाओ, सीधा लेट जाओ, वन लेग फोल्ड एंड पूरा पुल करो, उसको खींचो अपनी तरफ। पूरा जो आपका ये ग्लूटियल मसल्स है पूरा खींचा होना चाहिए। लेग चेंज, legs, now ready for both leg, up, पूरा खींचो उसको, डाउन। अभी हाफ ब्रिज, लेग फोल्ड करो, बैक को ऊपर उठाना है, हाथ नीचे लगा सकते हो। ओके, रेडी, अप, डाउन। वन लेग स्ट्रेट, वन लेग ट्विस्ट, चेंज लेग, शोल्डर, दोनों शोल्डर जमीन पे लगे होने चाहिए और नीचे से ओनली लोअर बैक है जो ट्विस्ट होना चाहिए और नी को अपोजिट साइड लैंड के साथ टच करना, और जो स्ट्रेट लेग है उसको कोशिश करना स्ट्रेट रखने की। ओके, चेंज, ओके, नाउ एक लेग को फोल्ड करके दूसरी लेग को उसके ऊपर रख के अपनी तरफ खींचना है। ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की कोशिश करो उसको। चेंज लेग, ओके, लेग्स चेंज, उल्टा लेट जाइए, ओके, एल्बो पे फर्स्ट। ये आसन सबको प्यारा है क्योंकि इसमें थोड़ा आराम मिलता है, इसको वैसे मकरा आसन भी बोलते हैं। ओके, अभी दोनों हाथ जमीन पे चेस्ट के सामने रखिए, यस, और अपर बॉडी को स्लो स्लो अप करना है।
रेडी अप, स्लो स्लो अप करना है, एकदम झटके से कभी भी किसी चीज को, खासकर स्पेशली एक्सरसाइज करते हुए नहीं करना। डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेग फोल्ड करके पीछे से एंकल को पकड़ना है, वन वन लेग करके। फर्स्ट राइट लेग एंड पुल, चेंज लेग, इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे वो दोनों पैर को एक साथ पकड़ के हम पूरा ऊपर उठाना है बॉडी को, जिसको धनुरासन भी कहते हैं। ओके रेडी, होल्ड योर एंकल, रेडी अप, पूरा थाई को भी ऊपर खींचना है, पूरा जस्ट स्टोमक, आपका एब्डोमेन जमीन पे लगा होना चाहिए। ओके डाउन, ओके बैठ जाओ। पूरा नी फोल्ड करके अपने हिल के ऊपर बैठने की कोशिश करो सभी। ओके चेंज, पूरा हाथ ऊपर, दोनों हाथ पकड़ के पूरा बॉडी को ऊपर खींचिए। गो लेफ्ट, गो राइट, बैक, एंड गो फॉरवर्ड, स्लो स्लो। इसमें आप अपने नी को खोल सकते हैं साइड में, चेस्ट के साइड में, और चेस्ट को पूरा नीचे टच करने की कोशिश करिए, और पैर भी आप थोड़ा वाइड कर सकते हो। पुल डाउन, चेंज लेफ्ट साइड, ओके राइट साइड, ओके रिलैक्स। ओके आज का जो कूल डाउन हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारा काफी हो चुका है। अगर किसी के पास टाइम है वो ऑन टाइम अपना स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। तो अभी आप ने प्रॉपर खाली इन्हीं ट्रेनिंग नहीं, आप अभी घरों में हो तो आपने इसके साथ साथ खाने के ऊपर भी अपना ध्यान रखना है, क्यों आपने अगर प्रैक्टिस स्टार्ट किया है तो खाना भी आपको प्रॉपरली खाना पड़ेगा। आपने उसको प्रॉपर डाइट हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऐसा ना हो कि आपको ड्यू टू वर्कआउट आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। इंजरी होने के चांस खाली प्रैक्टिस से नहीं होता, वो हमारे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो जाता है। ओके परमिंदर, थैंक यू। ओके पोलो साहब। पोलो साहब, आपके पास अगर चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो म्यूट अनम्यूट करो पोलो। बोर्ड का स्पेयर पार्ट्स के बारे में और जो मसल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ एक्सरसाइज करा दिया। कुछ बच्चा है कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, कर रहा है, और जो करते वक्त कैमरा एडजस्ट कर रहा है, मैक्सिमम टाइम उसे कैमरा एडजस्ट में जा रहा है। उसी में कैमरा एक बार सेट करो, उसके सामने करो हम मैक्सिमम
एक नहीं तो दूसरा कोच देखेगा, तुम्हारा मिस्टेक्स बता देगा। अगर तुम लोग कैमरा सेट करने का इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो फिर वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है एक्सरसाइज। थैंक यू इंद्र सर, बहुत बढ़िया क्लास हुआ था। इसमें सब आप कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से कोई पूछना चाहता हो बोट के पार्ट्स के बारे में या कुछ ट्रेनिंग के बारे में? जैसे अगर अभी भी कोई, अगर हमारे को सभी सुन रहे हैं, अगर कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है अगर कोई क्वेश्चन है तो। एनी क्वेश्चन? आंसर के लिए चाह दियो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चंस आने चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन जब भी हम करेंगे तो आपने अच्छी तरह से सेशन को सुनना है, करना है, और उसके बाद डाउट्स पूछने हैं। जब तक आप कोई डाउट्स नहीं पूछोगे तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच नहीं कर पाता, किसी भी लोअर मसल को या एब्डोमेन के मसल्स को या शोल्डर को, तो ये सारी चीजें आपने क्वेश्चंस में डाल के पूछ सकते हो। या फिर हम जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको ब्रीफिंग कर रहे हैं, जैसे कल बोट्स के बारे में बताया था या आज आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताया, इस तरह का कोई भी आपको डाउट है आप हमारे को पूछ सकते हैं। हमारे साथ नेशनल कोच इस्माइल साहब जुड़े हुए हैं, तो अगर हम उसके लिए कैपेबल नहीं तो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरा एक पॉइंट था फॉलोअर्स और इंद्रपाल सर जी, हमारे पास जी खेलो इंडिया के 50 प्लस रोवर्स है तकरीबन। फॉलोअर्स कितना है खेलो इंडिया के? टोटल 97 है सर। खेलो इंडिया में एक्टिव रोइंग में अभी आप स्क्रीन में देखे जाए, हमारे पास एक स्क्रीन में 25 दिख रहा है अभी फुल स्क्रीन पे कंप्यूटर पे। 3 स्क्रीन में कुछ कोचेस भी है, उसके बाद जितने भी हाफ है, मतलब कोचेस या मे बी अदर पर्सन जो वॉच कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव हमारे पास रोवर्स है अबाउट 40-45 के आसपास। इसमें खेलो इंडिया के साथ साथ आपके सेंटर्स के कई दूसरे बच्चे भी काम कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोचेस, खास करके खेलो इंडिया के जितने भी बच्चे हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, उनको ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट बी ज्वाइन एवरी डे, जो एक्टिविटी रखे। बाकी भी लोग हैं, कम से कम 100 प्लस हमारे पास एक्टिव होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छा होगा रोइंग के लिए। ये जितने भी कोचेस है थोड़ा इंश्योर करें, खेलो इंडिया कंपलसरी करे, और इनका एक अटेंडेंस भी थोड़ा सा इसे जरूर नहीं कि ले, लेकिन कम से कम तक है कि खेलो इंडिया वाले कंपलसरी करे। बाकी आपका सेंटर्स भी है, जैसे आई सेंटर्स के 3 सेंटर्स है, बाकी दूसरे भी बच्चे काफ़ी देखा था नए नए बच्चे हैं अटेंड कर रहे हैं, इसमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो सेंटर्स के है फंडिंग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रहा है, वो कंपलसरी होना चाहिए। जो आप इतना बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं वो तो कंपलसरी होना जरूरी करके मेरा एक व्यू। सब उसी का प्रोसेस चल रहा है सर। खेल इंडिया के जो नॉमिनल लॉट से हम अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, जिसका नहीं है उसका ऑप्शन देख कुछ एक्शन उनके ऊपर लेने का प्लान चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रहा तो कंपलसरी सर। उसी में सर उनके ऊपर जो अटेंडेंस डेली ले रहा हूँ, अगर जो एब्सेंट हो रहा है कंटिन्यू, फिर उनके ऊपर कुछ एक्शन ले लेगा सर। दूसरा आज का जो मेन जो एक्सरसाइज था, खास उसमें स्क्वाट बहुत ज़्यादा मायने रखता है रोइंग के अंदर। क्योंकि आप स्क्वाट में अगर आप सही आप करेंगे स्क्वाट, वो काफ़ी बेनिफिट है। उसमें आपके बॉडी के आधे से ज़्यादा जो रोइंग मसल्स है उसमें आपको उनके इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर। वो अगर इवन लॉकडाउन के अंदर हमारे पास कोई एर्गोमीटर नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी करना नहीं, अगर स्क्वाट भी हम सही तरीके से करेंगे, उसको रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड बनाएंगे, रेपिटेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा एटलीस्ट 30-40% हमारा वर्कआउट स्क्वाट के दर ही होता है। ये जो पहले हमने जो ट्रेडिशनल स्क्वाट्स करते थे, उसके बाद अभी रोमेनियन कोच आने के बाद थोड़ा चेंजेस किया, अच्छा लगा। फिर उसको हमने अपने तरीके से उसको अपनाया, उसको हमने काफ़ी कैंपों में जूनियर्स को बच्चे को सिखाया था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कई बच्चे भी एक कर नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मोबाइल से। मेरा मोबाइल का जो आईडी को थोड़ा सा ऑन करोगे, कंप्यूटर नहीं,
मोबाइल को कनेक्ट किया था, इसको मेरा ऑडियो को थोड़ा सा ऑन करो। मोबाइल में कनेक्ट किया था, देखना दूसरा और वीडियो, उसको ऑडियो ऑन करो। विशेष सर सर एक ही प्रोफाइल दिखा रहा है। मोबाइल वाला प्रोफाइल का नाम क्या है? सर दो डिवाइस से लॉगिन करेंगे एक जगह से, कैसे इको होगा सर, डिस्टर्बेंस आएगा। नहीं होगा। ठीक है, इंद्रपाल मैं कि थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहे उसमें। ठीक है सर, ठीक है। इधर आ जा। हेलो सर। सर इस्माइल सर को बोलिए कि एक ही प्रोफाइल दिखा रहा है, इस्माइल मेट के नाम से। अगर वो मोबाइल से लॉगिन कर रहा है तो मुझे मोबाइल वाला डिवाइस का नाम बोल लगता है। कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या सर? नहीं, शायद वो कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल वाला डिवाइस का नाम आई थिंक प्रोफाइल लिंक पूछ रहा है। ओके ओके इस्माइल बेग जो है वो एक ही नाम दिखा रहा है, बस ओनली वन प्रोफाइल इज शोइंग। ओके ओके सर। इस्माइल साहब सर मोबाइल डिवाइस का सर आप क्या? इस्माइल साहब को मेन स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। इस्माइल साहब आपका मोबाइल का डिवाइस का नाम क्या है? रेडमी है। ऑडियो तो दिख रहा नहीं। रेडमी जिसमें हमें दिख रहा था ना, फेस दिख रहा है ना उसमें, वीडियो दिख रहा है ना। एक सेकंड, मैं आपको एक नहीं रिक्वेस्ट सर, अभी भेजता नहीं हूँ। दिख रहा ना आपको। कुछ रिक्वेस्ट किया है क्या सर? इसमें इस्माइल साहब आपका वीडियो नहीं दिख रहा साहब।
देखो जो कल डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। हाँ सर, वो एक्चुअली उसके बाद में वो स्कोट भी मेरे को पता है सर, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि कम से कम जो रोइंग का पूरा मोशन है पहले बच्चों को वही सिखा दे तो बेटर। ठीक है, कल कर देंगे। सर क्या आप अभी देख सकते हो, आपका मोबाइल मैंने इसको ऑन किया है, कुछ दूसरा नाम था, पेटी की और फिर सर कुछ नाम था इस्माइल सर। हाँ सर, सर अभी आपका मोबाइल स्पॉटलाइट पे है, अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो दे दीजिए। सर ऑडियो ऑन कीजिए, ये मैंने रिक्वेस्ट भेजा आपको। ना ओके, हाँ नाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट। इसमें जो स्क्वाट है जो हमने कर रहे हैं, आवाज आ रहा है? हाँ रहा सर। स्क्वाट सर, कर रहे हैं जो बच्चे, खास करके जो हम पहले जो स्क्वाट करते थे, ये स्क्वाट था पहले। हमने इसको थोड़ा सा जो कारण को चाहने बाद कुछ हमने इसको चेंजेस किया था। वो स्क्वाट है जो रिदम स्क्वाट है, जो रोइंग में हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे हम स्टडी सेट करते हैं वही रोइंग का स्क्वाट हम कंटिन्यू कर। जैसा परमजीत ने बताया था, कई लोग बच्चे जो ठीक से, उसने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, लेकिन कुछ बच्चे क्या उसको ठीक से नहीं पाया, वो कर नहीं पा रहे। मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसमें मेन मकसद है, जैसे हम रोइंग में फिनिश में नहीं रुकते, जैसे हमने रोइंग किया फिनिश करके नहीं रुकते, फिनिश के हैंड्स के करके हम सीधे चल जाते, हम कैच में भी नहीं रुकते। हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं उनका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, हमने फिनिश में आके यहाँ पे रुक गया, फिर जाके कैच में जाके हम बैठ के रुक जाते, वो नहीं होना चाहिए। जी सर देखो साइड में, जैसे रोइंग किया फिनिश, हैंड से डाउन स्लोली डाउन, पिक अप स्लो डाउन अप। जैसे आगे से देखो, फिनिश डाउन, ये जो हमने जो रोइंग कर रहा है, रोइंग करते समय जो कर रहा है, हमने स्टडी सेट कर रहा है आधा घंटा 1 आवर से भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने यहाँ पे नहीं रुक रहे। इसी तरह हमारा जो स्क्वाट हमने करना चाहिए ताकि इसको मोस्ट बेनिफिट रहे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ओवर्स के अंदर तकरीबन 45 किलो का वेट आता है ब्लेड्स के ऊपर। हम अगर देखें अपर बॉडी वेट से अगर हम ये चीज हम कंटिन्यू करेंगे, काफी बेनिफिट मिल सकता है। शुरू में 2 या 3 मिनट कर सकते हैं, उसी तरह हम सेट बढ़ा के उसको बेहतर कर सकते हैं। ये कहना था मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू इस्माइल साहब। सज्जी सर। जी सर, आपसे एक साहब, एक मिनट। विश्व जी सर, कल की क्लास योगा क्लास है, तो उसके लिए कंफर्मेशन एक बार कर दीजिए प्लीज। वो कलकत्ता की तरफ से ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डिटेल्स में पठानिया सर से पूछ के बता दूंगा सर प्लीज, वो थोड़ा टाइम से आप दे दोगे तो बेटर रहेगा। जी सर, मैं दे दूंगा। सर तो आज का सेशन खत्म? तो आज का सेशन खत्म हो गया। सर अभी साहब, एक्चुअली कल हम एक बहुत ही नाम भूल गए थे, पोलो साहब भी और मैं भी। आज शायद जब पोलो साहब बोल रहे थे तो मैं सुन नहीं पाया उस टाइम। तो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस मैनेजर डॉक्टर पल्लव दास गुप्ता जी, जो कल ज्वाइन थे लेकिन हम उनको भूल गए, तो उनकी वजह से शायद, और उन्होंने ही हमारे को रिकमेंड किया कि आप इस ऑनलाइन कोचिंग क्लास को चलाओगे, तो उनकी ही डायरेक्शन काफ़ी हमारे को मिली है, तो उनका मैं थैंक यू करना चाहता हूं और वेलकम करना चाहता हूं। सर आज शायद ऑनलाइन में नहीं है सर, इसलिए मैंने बुलाया। अच्छा, ठीक है। फिर आप सर, सुदीप नाहा सर भी बैठे हैं और सारे बैठे, थोड़ा एक बार नाहा सर आप कुछ आज के क्लास का ऊपर कुछ सेशन। It was a very productive session, very productive for the children, and
जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो माने एक्सरसाइज करते वक्त अपना पोस्चर को ठीक रखे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पोस्चर को ठीक रखे, जब स्क्वाट करे तब घुटना पोजीशन में रहे। ये चीज देखना बहुत जरूरी है बच्चे लोग के लिए, क्योंकि पोस्चर और पोजीशन, घुटने पोजीशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसमें मसल डेवलपमेंट और चोट लगने का चांसेस भी होता है। तो इसमें ध्यान रखे बच्चे लोग। और हर एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दिखाए हैं आप लोगों ने। इट वाज क्वाइट एंजॉयबल, बहुत एंजॉय किया। खाली एक ही क्वेश्चन मेरा रह जाता है जो हम पूछे थे, जो आप लोग हैं, कि जब रिलीज हो रहा है, जब स्क्वाट जब रिलीज हो रहा है, हम लोग बोलते हैं स्लो डाउन, स्लो रिलीज हो रहा है, और फिर आप लोग पुश कर रही है। स्लो रिलीज में एक तो है आपका एक्सप्लोसिव पावर को आप वो एनैक्ट कर रहे हैं, मगर इसका मेन जो रीजन है, वो रीजन अगर चिल्ड्रन को आप बताएं कि क्यों स्लो डाउन होता है, माने क्यों फास्ट डाउन क्यों नहीं होता है, ये चीज अगर आप बच्चे लोग को बताएं। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट जो ट्रेनिंग में है उसमें जो रीजन भी बता के आगे चलेंगे क्लासेस में। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। थैंक यू, माय प्लेजर। और सर सुदीप नाथ सर ने जो पूछा है कि उनको बच्चों को बताना है, तो एक्चुअली क्या है, जो रोइंग स्पोर्ट है, एक तो हम रोइंग रिलेटेड उसको कर रहे हैं, रोइंग से रिलेटेड। हाँ, और जो हमारा रोइंग बोट्स है वो नेगेटिव फेस में चलता है। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ, हेलो, हाँ, आ रहा है सर। आ रहा है। सर जो हमारा जो रोइंग बोट्स है वो हमारा नेगेटिव साइड में चलता है। तो जब हम स्ट्रेन एंगल की तरफ, बोट के स्ट्रेन की तरफ जाते हैं, तो हमारा वो नेगेटिव फेस होता है। नेगेटिव फोर्स, जो हमारा रोइंग के पर्पस की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रेन की तरफ से जाते हैं तो नेगेटिव फोर्स होता है। तो उस तरफ हम अगर फास्ट गए तो हमारा जो बोट है अपोजिट साइड में जाने की कोशिश करता है, रुकता है, और वो कंटिन्यूअस रिदम में नहीं चलता। माने आप बोल रहे हो कि नेगेटिव फोर्स को एफिशिएंट करने के लिए आप स्लो डाउन करते हो। नेगेटिव फोर्स जो है उसको एफिशिएंट करने के लिए इन रोइंग, दैट्स इन रोइंग। सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। हम बोले नेगेटिव फोर्स को कट रही है आपकी। हाँ, हम बोले नेगेटिव फोर्स को एफिशिएंट करने के लिए आप स्लो डाउन करते हो नेगेटिव फोर्स को, बोट का मूवमेंट का, क्योंकि नेगेटिव फोर्स जितना एफिशिएंट होगा उतना बोट बेटर भागेगा, उतना बोट बेटर भागेगा। और जो हमने फास्ट आना है वो कैच से लेकर फिनिश तक हमने फुल फास्ट आना है, उसी की प्रिपरेशन हम इसमें कर रहे हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। को बढ़ाने के लिए सुने नहीं मिस्टर पॉलिस साहब, एक्सप्लोसिव पावर को बढ़ाने के लिए सर। हाँ, एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें रोइंग का एक्सरसाइज है, इसमें सिग्निफिकेंस रहता है इसका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर? यस सर। आज का क्लास करेंगे क्योंकि टाइम भी चल रहा है और स्कूल का टाइम हो रहा है, सभी का क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड बालो सर, थैंक यू for today's session. Tomorrow, सर, थैंक यू ऑल सर। again we'll be joining for a new session, same time around 6:15. You please kindly log in, everyone, and requesting every one of you, there is a link that is being shared in the chat box. Please go through that link. This is a Google form link. You must register through this link. Those who have not done it yet, I've shared it in the chat box again. Please see. You have to register. There's a link. You have to just click on it and put your registration, submit your registration. If you've already done it, you need not do it again. But those who have not done it yet,
please इसको click कीजिए ये link को and please register for these sessions, because if there are any exams or anything else that is related to this sessions, we need to track back to you, to all the participants, and share the related information. So thank you. And for any further clarifications, my phone number is also given there. So if you feel to connect, you can connect to that phone number. So thank you, sir. Thank you, everyone. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.